पाकिस्तान मिंट के एरिए में जहां पर एक हवा की बेटी को ईद वाले दिन हुई, महसूस होने ही नहीं दिया। बिया की आज बीए की बाप के साथ तो बहुत ही नहीं अब्बू कैसे ही मैं कहा बेटा मैं अपना आप बेच दूंगा, कोई ऐसी बात है बता दो मेरे को। उस दिन बोला बेटा इधर ही रह पे, तू इधर ही मिला मेरे साथ, कोई जरूरत नहीं जाने की। सुबह रोजा रखवाना है लोगों का तो मैं जाने दो, तो वही खीरी मुलाकात मेरे से मेरी बेटी की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम लाहौर में मौजूद हूँ, पाकिस्तान मिंट के एरिए में, जहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि जहाँ पर एक हवा की बेटी को एक सफाक दरिंदा शोहर जो है वो अब्दी नींद सुला देता है। नाज़रीन, माएँ इसलिए अपने लगते जिगर बेटियों की शादियाँ करती हैं कि वो अपने घर में सुखी रहें। अल्लाह ताला हर बेटियों का जो नसीब है वो अच्छा करे। माँ बाप कोशिश करते हैं। माँ बाप पता नहीं कहाँ ना कहाँ से आजकल के इस दौर में जहेज़ इकट्ठा करते हैं, सारा कुछ करते हैं, अपने लगते जिगर को ऐसे जो सफाक लोग हैं उनके हाथों में दे देते हैं, अपना लगते जिगर काट के। बहुत बड़ा सानिया रूनमा हुआ है लाहौर में कि उस शोहर ने अपनी बीवी के साथ इतना जुल्म किया, उसको बेदर्दी के साथ गला दबाकर मार दिया और उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि जी इस बच्ची ने फंदा ले लिया है। और यही नहीं, उस बच्ची के साथ उससे पहले बर्बरियत जुल्म करता रहा, वो बेचारी बर्दाश्त करती रही। मामलात बने क्या, यहाँ तक नौबत आई क्यों? माँ से ज़्यादा, बाप से ज़्यादा करीबी कौन रिश्ता हो सकता है? इनका दुख जो है वो हम कम नहीं कर सकते। इनके ऊपर ईद वाले दिन कहर बरपा हुआ, घर में खुशियाँ थी, खाना बन रहा था, दावतें पक रही थी उस बेटी के लिए, लेकिन इनको नहीं पता था कि जिस बेटी के लिए हम ये दावत बना रहे हैं चंद मिनटों के बाद उसकी मैयत घर में आने वाली है। क्या मामलात बने? वालिद गमज़दा हैं, वालदा से बोला नहीं जा रहा, गुफ्तगू करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा सान्या है। आपकी बेटी हम वापस नहीं ला सकते, हम आपके के साथ बराबर के दुख में शरीक हैं। और आप मुझे काइंडली बताइएगा कि आपकी बेटी जो सहर बानो है उसने आपको लास्ट क्या कहा था, कब मुलाकात हुई थी, कब गई थी, क्या मामलात चलते रहे, कब शादी हुई, ये तफसीलात बताएं। कि बच्चों की शादी इसलिए बेटियों की नहीं की जाती कि ऐसे सफाक लोग उनको जो है, एक तो माँ बाप अपना औलाद देते हैं, एक जहेज़ पता नहीं कहाँ से पूरा करते हैं, और फिर सफाक लोग, नकम्मे नकारा लोग मुतालबात करते हैं हमें पैसे लेकर आएँ, और उसके बाद अगर उनकी ख्वाहिशात ना पूरी की जाएँ तो हवा की बेटियों को इस तरह जो है वो मार दिया जाता है। नाज़रीन, अगर ऐसे लोगों को इबरत का निशान आज हमने ना बनाया तो फिर इसी तरह हवा की बेटियाँ पामाल होती रहेंगी। खुदारा मरियम नवाज़ साहिबा, IG पंजाब साहब, ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाए। आइए माँ जी से गुफ्तगू करते हैं। माँ जी, क्या कहना चाहेंगी? सहर बानो से आपकी लास्ट कब मुलाकात हुई, कब गुफ्तगू हुई, क्या उसने आपको बताया था? ईद वाले दिन हुई। ईद वाले दिन हाँ, फ़ोन पे बात हुई थी? फोन पे बात हुई। क्या कह रही थी उस टाइम? कहती कि मैं कल आऊँगी, आज नहीं मैं आऊँगी। अच्छा, आपने कहा था कि दूसरे दिन जी, तो जब उसने कहा था कि अब मैं कल आऊँगी, उससे पहले उसके शोहर का रवैया कैसा था? वो जब आपके घर आता था आपको अपनी माँ जी समझता था, आपके हाथ से प्यार लेता था, उसका रवैया कैसा होता था? प्यार लेता है, सब कुछ करते थे, सही थे। अच्छा, पहले कभी महसूस नहीं हुआ कि आप, महसूस नहीं हुआ, महसूस होने ही नहीं दिया। कोई ऐसी बात नहीं पहले हुई? नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक था रवैया। क्या मुतालबा करते थे ये वो? बेटा हुआ उसके घर, तब से वो बस हो गई, चुप चुप हो गई थी। अच्छा, होता है ना कि माँ के साथ बेटियाँ अपना दुख शेयर करती हैं, कुछ उसने आपको बताया हो कि मुझे ये दुख है, तकलीफ़ है, मैं इस कर्ब से गुजरी हूँ, या मुझे इस चीज़ का सामना करना पड़ा? नहीं, कोई शेयर नहीं किया उसने, कभी कोई बात नहीं? ना कोई बात नहीं। मैं भी बीमार हूँ, इसके अबू भी बीमार, मेरे ख्याल इसीलिए नहीं बताया। उसने कहा कि पहले ही माँ बाप बीमार हैं तो मैंने क्या। कितना पढ़ी हुई थी सहर बानो? बिया किया आज। BA किया। माशाल्लाह, आपने उसको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया।
آپ کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ تھا, پیار زیادہ تھا, والد کے ساتھ تھا, بھائیوں کے ساتھ تھا, کس کے ساتھ وہ زیادہ پیار کرتے تھے؟ سب کے ساتھ ایک جیسا ہی پیار تھا سب کے ساتھ جی. تو- کہ باپ کے ساتھ تو بہت ہی تھا. بہت زیادہ. تو ماں جی اس نے آپ کے ساتھ کبھی یہ بات شیئر نہیں کی؟ آپ کو کب اطلاع ملی کہ اس کے ساتھ یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا؟ آپ نے سحر بانو کو کب کس حالت میں دیکھا؟ میں نے فون کیا نا تو ساس نے بتایا کہ ابھی وہ سو رہی ہے, ابھی نہیں اٹھی, ابھی سو رہی ہے. عید کے دوسرے دن؟ دوسرے دن. اچھا. تو 10-15 منٹ بعد کہہ دیا کہ وہ کہ پھانسی لگا لی. آپ نے جو فون کیا تھا وہ فون کس نے اٹینڈ کیا تھا؟ ساس نے. اس کی ساس نے. اچھا, تو پھر دوبارہ آپ کو امیر نے بتایا یا ان کے گھر سے دوبارہ آپ کو کال آئی؟ گھر سے ہی آئی پھر کہ میں اس کمرے میں کر رہی تھی, پھر ادھر آ گئی میں تو حمیر نے بتایا. ایک دم سے حمیر اٹھ کے آیا, میں کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا, روتے ہی بھاگا تو کہہ رہا کہ پھانسی لے لی. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے پھانسی لی ہوگی؟ نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیا کہنا چاہیں گی؟ پہنے ہوئے تھے ادھر آنے کے, کپڑے پہنے ہوئے تھے, نئے کپڑے, بال گیلے, سب کچھ. اچھا, تو اسی حالت میں اس کا جو ہے وہ گلا دبایا گیا؟ جی. ماں جی آپ کے گھر میں اتنی بڑی قیامت آئی, کوئی حکومتی نمائندہ آپ کے گھر آیا آپ کو پوچھنے کے لیے, آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ہم ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں؟ یہ میڈیا والے ہی آ رہے ہیں اور تو کوئی نہیں آیا. کوئی حکومتی عہدیدار, کوئی مریم صاحبہ کی طرف سے؟ نہیں, کوئی مریم صاحبہ کی طرف. ہمیں انصاف چاہیے. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ان کو بھی پھانسی ہونی چاہیے. مریم نواز میرے پاس آئے, ہماری فریاد سنیں. ماں جی جو کیا نام ہے آپ کی بیٹی ہے, اس نے کبھی بتایا اس کے سسر کا رویہ, آصف کا رویہ, آپ کے جو دماد ہے اس کا کیسا رویہ تھا ان کے ساتھ؟ یہ چیزیں بتائی نہیں نا, بتائی کچھ ہوتی بھی تو- بات نہیں آج تک بتائی شیئر ہوتی کی؟ تو ایسے تو نہ ہوتا. اچھا, کبھی آپ کو بھنک بھی نہیں پڑا؟ ایک ماں ہوتا ہے نا کہ چھٹی اس کہہ دیتی ہے کہ کو بھنک پڑ اس کے گھر بیٹا ہوا تھا نا, جی. تو پھر وہ چپ چپ ہی رہنے لگ پڑی. تب سے ہم نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے, کیوں چپ چپ رہتی. پوچھ کے تھک گئے, کچھ بھی نہیں. آپ کے ساتھ کبھی اچھا پیسوں کا مطالبہ اس نے کیا تھا یا بتایا تھا کہ سسرال والے مانگتے ہیں یا کوئی چیز مانگتے ہیں؟ ایسی کوئی بات آپ کے ساتھ اس نے کی ہو؟ 10 لاکھ مانگا تھا. آپ سے ڈائریکٹ آ کے یا آپ کی بیٹی نے آپ کو کہا تھا؟ بیٹی سے. اچھا, پھر آپ نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ ہمیں بیٹی نے نہیں نہ بتایا. اچھا, بیٹی نے اپنے پاس وہ بات رکھی؟ جی. ٹھیک ہے. ناظرین, ماں جی سے رو رو کے آنسو بھی خشک ہو چکے ہیں. ظاہری سی بات ہے, ان کی بیٹی ہے اور ان سے گفتگو بھی نہیں ہو پا رہی. اب ان کے والد سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم انکل جی. وعلیکم السلام جی. انکل جی کی نام ہے تہاڈا؟ جوید. جوید صاحب کی کہنا چاہو گے تہاڈی بیٹی ساڈی بھی بھੈਣ سی ہو, بڑا دکھ ہویا, بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا. بیٹیاں دا والد دے نال بہت زیادہ گہرا تعلق ہوندا ہے, کی کہنا چاہو گے؟ میری بیٹی نہیں سی, میری پری ہے سی, میری تو پری سی. میرے نال ہر گل کرتی, مگر میں بیٹا پوچھتا رہا, بیٹا کیا بات ہے, تو کمزور ہوتی جا رہی, کوئی بات بتا لے. ابو میں صحیح ہوں. میں کہا بیٹا میں اپنا آپ بیچ دوں گا, کوئی ایسی بات ہے بتا دو میرے کو. اس نے کوئی بات نہیں کی میرے سے, اپنے سر پر لیتی رہی, اپنے سر پر لیتی رہی. اینڈ تک 27 روزے آئی ہے. اس دن میرے کو 2 ٹرپیں خون کی, ایک لگی ہوئی تھی ایک دوسری لگی ہوئی تھی, دیکھ کے گئی ہے ڈرپیں. جب میں گھر آیا پھر وہ گئی رات کے 12 بجے. میں اس دن بولا بیٹا ادھر ہی رہ پہ, تو ادھر ہی بنا میرے ساتھ, کوئی ضرورت نہیں جانے کی. کہتی نہیں ابو انہوں نے 27 روزہ کھلوانا ہے, صبح روزہ رکھوانا ہے لوگوں کا, تو میں جانے دو. میں کہا اچھا بیٹا تمہاری مرضی ہے. مجھے پتا تھا تو میں اس دن ہی نہ بھیجتا. وہی اخیری ملاقات میرے سے میری بیٹی کی ہوئی ہے. اور میں بتا نہیں سکتا کہ میری پری کو کیسے مارا انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے. کیا ہے مجھے پتا تھا تو میں اپنا آپ بھیج دیتا, سب کچھ بھیج کے دے دیتا ان کو. کبھی تو
रातों को सब कुछ दे देता, मेरी बेची था भाई। आपको ये बात कब पता चली कि वो 10 लाख रुपए की मुझे सफाक देर लोग- तक नहीं पता लगा, मुझे तो अब मरने के बाद पता चल रहा है कि वो 10 लाख मांग रहे थे। मुझे बता देती तो मैं तो उसको घर ले आता, 10 लाख करके फिर उसको बेचता। मैं अपने आप बेच दे रहा था, मैंने दे दे रहा था, मुझे बताया ही नहीं। अपनी जाल पे लेगी मेरी बेटी, मेरी परी थी वो, मेरी परी थी, मेरी परी थी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक वालिद का दुख आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वालिद का दुख कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा सदमा हुआ होगा इस वालिद को जिसने अपनी परी जैसी बेटी को नाज नखरे से पाल पोस के बड़ा किया, उसका नाज नखरा उठाया, किस तरह उस बेचारी के लिए सब कुछ इंतज़ामात किए। वालिद कहता है काश मुझे पता होता तो मैं 26 तारीख को जाना ही ना देता, ये ख़ुद भी बीमार थे और वो बेटी पता लेने आई थी। लेकिन इनको नहीं पता था कि ईद का जो दिन आएगा खुशियाँ लेके नहीं, बल्कि इनके गम के पहाड़ जो है वो टूट कर आएंगे। बहुत ही दुख हुआ, अफसोस हुआ। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा होनी मैं चाहिए? कहता हूँ इनसे लोगों को इबरत से इबरत सजा मिलनी चाहिए। और मरियम साहब को मैं बोलता हूँ आप भी किसी की माँ है, आप भी किसी की बेटी है, आपके भी आगे बेटी होगी, बेटे होंगे। हमारा दर्द समझ के अपने इंसाफ दे दे हमें, बस इंसाफ दे दे। आप भी किसी की माँ है, बेटी है, बस हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। माँ जी, पुलिस वालों ने आपसे किस तरह का तावन किया है, कभी रब्ता किया है, क्या कहना चाहेंगे? अभी राब्ता नहीं किया मेरे से। अभी उन्होंने कोई रब्ता नहीं दोबारा किया? रास्ता किया पुलिस वालों ने तो हमारे साथ बहुत अच्छा रास्ता, थाने जाते रहे, बहुत अच्छा यकीन आया। वो कहते हैं कत्ल का केस है, इंशाल्लाह ताला इनको फांसी होगी, इनको कैद होगी, ये नहीं छूट सकते। 203 का पर्चा हो गया हुआ इनके ऊपर, 302 का। हाँ 302 का पर्चा हो गया हुआ है, वो नहीं छूटेंगे। कहते हैं ये नहीं छूट सकते, कत्ल साबित हो गया। तशवीशी ने भी बोल दिया कत्ल साबित हो गया, उन्होंने ही कभी किया, गला दबाया है। 3-4 जगह चोटें लगी हुई मेरी बेटी को, छाती पर, बाजू पर, ये बाजुओं पर, लातों पर, उन्होंने पहले उसको मारा है, तशद्दुद किया है। तशद्दुद करके, और फिर वो पोस्टमार्टम में सब कुछ आया है। रिपोर्ट आ गई पोस्टमार्टम की? वो रिपोर्ट अब आज जानी शाम को, रिपोर्ट तो करवा ली हुई है हमने, रिपोर्ट करा ली। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वालिद गम से निडाल हैं, चूर हैं। हम इनका जो दुख है उसके बराबर में शरीक हैं। हम इनको, इनकी बेटी तो नहीं वापस ला कर दे सकते, लेकिन हम इस केस को इतना दुनिया को दिखा सकते हैं कि ऐसे ससुरालियों का मकरू चेहरा, ऐसे खामदों का भयानक चेहरा जो कि अपना लगते जिगर बेटियों की इज़्ज़त ना करने वाले, जिगर का टुकड़ा दिया वालिद ने, किस तरह ना किस तरह करके जहेज़ दिया, सब कुछ दिया। वालिद कहता मुझे पता होता तो मैं अपना सब कुछ बेच के अपनी बेटी के लिए हर ख्वाहिश पूरी कर देता। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, इस तरह माँ बाप को कभी इस तरह का दिन ना देखना पड़े। बहुत ही दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाक़या है। नाज़रीन, ये तभी माँ बाप को सुकून मिल सकता है जब इस फैमिली को इंसाफ मिले, और उन बाप और बेटे को और उनके साथ जितने भी शरीक मुल्ज़मान हैं उनको उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। उनको भी इसी तरह फंदे पर लटकाना चाहिए, फांसी देनी चाहिए, फिर इनके घर वालों को सुकून मिलेगा। वरना ये सारी ज़िंदगी इनके लिए पछतावा रहेगा कि हमने ऐसे लोगों के हाथ में अपनी बेटी का रिश्ता क्यों दिया। दीजिए इसी अफसोसनाक वाक़े के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त। दुआ में याद रखें, नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।